नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सवाल ये है कि सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देकर मुलाजमत लेना ये कैसा है। इसका जवाब सुन लें कि अगर कोई शख्स किसी सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी महकमे में मुलाजमत के लिए रिश्वत देता है और जो वो मुलाजमत आई है, नौकरी आई है, किसी भी महकमे के अंदर नौकरी आई है और उसको मालूम है कि मैं इस नौकरी का अहल भी हूँ और मेरे अंदर इस काम करने की सलाहियत भी मौजूद है और वो हर टेस्ट जो टेस्ट के महकमे के जो होते हैं उन टेस्टों के अंदर भी वो पास हुआ है, तो जो वो काबिलियत उन्होंने मांगी है वो उसके अंदर पूरी की पूरी उसके अंदर पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो बड़े अफसर बैठे हुए हैं वो उसको कहते हैं कि आप इस नौकरी के अंदर लग सकते हैं, आप हमें इतने पैसे दें, हम आपका लेटर जारी कर देंगे। तो इस सूरत के अंदर इस शख्स के अंदर काबिलियत भी है, सलाहियत भी है और हर टेस्ट के अंदर पास भी हुआ है और बग़ैर रिश्वत दिए, बग़ैर पैसे दिए ये उस नौकरी के अंदर नहीं लग सकता। तो इस सूरत के अंदर इसके लिए जायज़ है कि ये पैसे देकर वो नौकरी हासिल कर सकता है। इस शख्स के लिए तो पैसे दे के वो नौकरी हासिल करना जायज़ है, लेकिन जो बड़े बैठे हुए हैं उससे पैसे ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, लिहाजा उनके लिए ये रिश्वत लेना जायज़ नहीं है। तो अगर कोई शख्स काबिल है और वो रिश्वत दे रहा है इसके लिए जायज़ है, लेकिन अगर कोई शख्स उस नौकरी का अहल नहीं है, उस नौकरी के काबिल नहीं है, बग़ैर अहल होने के, बग़ैर काबिल होने के, बग़ैर टेस्ट के अंदर पास होने के और बग़ैर उनके जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर पूरा उतरने के बग़ैर ही रिश्वत दे के उस नौकरी पर काबिज़ होता है, ये काबिज़ होना है, ये नौकरी लेना नहीं। लिहाजा ये उसके लिए ना रिश्वत देना जायज़ है और ना ये उसके लिए वो नौकरी लेना जायज़ है। लिहाजा जो अहल लोग हैं उनके लिए अगर ये मसला आता है बग़ैर रिश्वत दिए वो नौकरी नहीं लग सकते, तो लिहाजा वो रिश्वत दे के, पैसे दे के नौकरी लग सकते हैं। लिहाजा देने वाले के लिए तो जायज़ है, लेने वाले के लिए जायज़ नहीं है।